डंके की चोट पर मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अफगानिस्तान में तालिबान की आतंक आर्मी का अंतिम युद्ध कितनी तबाही लेकर आया है। अफगानिस्तान में तालिबान की आड़ में कैसे चल रहा है चीन और पाकिस्तान का कब्जा प्लान। जम्मू कश्मीर में मासूम पर कायर आतंकियों ने क्यों बरसाया बारूद। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का डेथ अलर्ट क्या है। वसुंधरा राजे के किस दौरे पर राजस्थान बीजेपी में मचा है सियासी तूफान। और सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज के खिलाफ एक गैंग की हैरान करने वाली साजिश क्या है। ये सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे डंके की चोट पर। हर बीतते दिन के साथ तालिबान अफगानिस्तान में कत्लेआम मचा रहा है और नए नए शहरों पर कब्जा कर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। तालिबान का दावा है कि उसने अब तक कंधार, गजनी, लश्करगाह और हेरात जैसे प्रमुख शहरों पर अपना कब्जा कर लिया है। अब वो राजधानी काबुल से महज 150 किलोमीटर ही दूर है। ये बताया गया कि तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान के करीब 2/3 हिस्से आ चुके हैं। अफगान फौज और तालिबान के बीच जारी भीषण लड़ाई में अब तालिबान का पलड़ा भारी हो चुका है। ये तस्वीर गजनी शहर की है, जिसे राजधानी काबुल के बाद अफगानिस्तान का सबसे प्रमुख शहर माना जाता है। अफगान लड़ाकों की तरफ से जारी इस तस्वीर में गजनी का पुलिस मुख्यालय नजर आता है, जहां तालिबान का कब्जा साफ साफ दिख रहा है। पुलिस मुख्यालय के बाहर तालिबान लड़ाके, आसपास उनका झंडा और सड़क पर बेफिक्र होकर दौड़ती तालिबान लड़ाकों की गाड़ियां बदले हालात को बयां करती हैं। लेकिन गजनी अफगानिस्तान का इकलौता शहर नहीं है जिस पर तालिबान का वर्चस्व हुआ। बीते एक हफ्ते में तालिबान ने गजनी, कंधार, लश्करगाह और हेरात जैसे शहरों पर भी कब्जे का दावा किया है। गजनी पर तालिबान का कब्जा होने का मतलब है कि अब वो सीधे काबुल के संपर्क में है। गजनी से काबुल हाईवे के जरिए सीधा जुड़ा है। इसी तरह हेरात पर तालिबान के कब्जे को गजनी जैसी ही कामयाबी कहा जा रहा है। अफगानिस्तान के तीसरे बड़े शहर हेरात पर कब्जा करने के बाद तालिबान लड़ाके कंधों पर रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियारों के साथ खुलेआम पुलिस मुख्यालय के आसपास सड़कों पर मंडराते दिखे। तालिबान लड़ाकों के हेरात पहुंचते ही सरकारी इमारतें खाली हो गईं और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। हेरात शहर ईरान बॉर्डर से महज 150 किलोमीटर दूर है। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जिस पर बीती रात तालिबान का कब्जा फिर से हो चुका है। तालिबान ने जिस तरह अफगानिस्तान पर अपना शिकंजा तेजी से कसा है, उसके बाद उसके हौसले बुलंद हैं। इसी की एक तस्वीर फराह सिटी में नजर आई, जब अफगानिस्तानी सेना के एक जवान की हत्या के बाद तालिबानी लड़ाके उसे घसीटते नजर आए। इस दौरान वो नारे लगाते भी सुनाई पड़े। तालिबान शहर शहर के सरकारी दफ्तरों, थानों और जेलों पर कब्जा करते आगे बढ़ रहे हैं और जेल में बंद अपने साथियों को आजाद कर रहे हैं। इस दौरान उनके चंगुल में फंसे अफगान सैनिक या तो सरेंडर करने या फिर मरने को मजबूर हैं। एक हफ्ते के भीतर अफगानिस्तान में तालिबान ने 34 प्रांतीय राजधानी में से 12 में कब्जा जमा लिया है। यानी परिस्थिति वही पहुंच चुकी है तालिबान की अफगानिस्तान में जो कि 20 साल पहले थी। महत्वपूर्ण जगहों पर तालिबान का कब्जा और हर शहर में तालिबान की एंट्री हो गई है अफगानिस्तान में। तालिबान अपनी जीत पक्की करने के लिए बर्बरता की हदें पार कर रहा है। बताया गया कि तालिबान जिन जिन इलाकों में कब्जा कर रहा है, वहां की महिलाओं पर अपने लड़ाकों से जबरदस्ती शादी का दबाव बना रहा है। इसी वजह से तालिबान के बढ़ते प्रभाव के चलते सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं। इस तरह की नौबत आने के बाद डरे सहमे नागरिक दर दर भटकने को मजबूर है। जान बचाने के लिए हजारों लोग महिलाओं और बच्चों के साथ राजधानी काबुल का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से राजधानी शरणार्थी शिविर में बदल गई। ज्यादातर लोगों का मानना है कि अमेरिकी सेना के लौटने की वजह से तालिबान का दबदबा बढ़ा और उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ टूटा। अफगानिस्तान रفتیم بدبختی آمد هیچ افغان این خرابی را امریکایی نکرد این خرابی را اشرف غنی کرده فقط از امریکایی هایی جا رفت وطنمون تباه شد। खुले आसमान के नीचे बने शरणार्थी शिविर में रहने वालों का हाल बेहद बुरा है।
छोटे छोटे बच्चे दूध, खाना और पानी तक के लिए बिलखते नजर आए। शिविर में रहने वाले बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आती हैं। पैदल चलने की वजह से बच्चों के पांव में छाले दिखे। बच्चे सड़कों या पार्कों में कई दिनों से चटाइयों पर सोने को मजबूर हैं। घर वालों की ऐसी हालत बुजुर्गों से देखी नहीं जा रही। अफगानिस्तान में जिस तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं उसका अंदाजा वहां की सरकार को भी है। इसीलिए अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान को शांति का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तान का वह ऑफर ठुकरा दिया है। तालिबान के बढ़ते दबदबे पर अमेरिका की भी नजर है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि 30 से 90 दिनों के अंदर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का शिकंजा कस सकता है। लिहाजा सत्ता में भागीदारी के प्रस्ताव के साथ ही अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार तालिबान को हराने के लिए 3 डिग्री प्लान भी तैयार कर रही है। अफगानिस्तान के गृह मंत्री जनरल अब्दुल सत्तार के मुताबिक पहले चरण में अफगान आर्मी की हार को रोकने की कोशिश होगी। दूसरे चरण में सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश होगी ताकि उनकी मदद से शहरों के आसपास सुरक्षा घेरा तैयार किया जा सके। जबकि तीसरे चरण में तालिबान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके लिए स्थानीय समूहों को भी हथियारबंद किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के रहते हुए अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना मुश्किल है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की सरकार सत्ता में रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान तालिबान के मुद्दे पर न सिर्फ खुद को बेदाग साबित करने पर तुला है, बल्कि वो अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के लिए अफगान सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। Right now, from what I can see, they are blaming Pakistan as well as they are now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan. You know, the whole posturing right now is that they're blaming the Americans for this debacle, Pakistan and the Americans. And they are trying to somehow persuade the Americans to actually intervene. And अफगानिस्तान में तालिबान और सरकार के बीच 90 के दशक से ही संघर्ष जारी है। 1998 में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। हालांकि साल 2001 से शुरू हुई अमेरिकी और मित्र सेनाओं की कार्रवाई में पहले तालिबान पहाड़ी इलाकों तक ढकेल दिया गया, लेकिन 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद से फिर तालिबान का उभार शुरू हुआ। 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुंडूज के इलाके पर कब्जा कर लिया और फिर वापसी के संकेत दिए। अब जब अप्रैल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सितंबर तक अमेरिकी सेनाओं की पूरी तरह से वापसी का ऐलान कर दिया, तो तालिबान को मैदान साफ लगा और हमले तेज कर दिए। इस जंग में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अब तालिबान के बढ़ते दबदबे के बीच हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया के तमाम देशों ने अपने नागरिकों को फौरन अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिका से लेकर कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों की वापसी के लिए विमान से फौज भेजने के संकेत दिए हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में भारत के भी 1500 नागरिक मौजूद हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते दबदबे के बीच बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन की नापाक नजर अफगानिस्तान के विशाल खनिज भंडार पर है। चीन चाहता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान को अपने नियंत्रण में ले ले और पाकिस्तान की मदद से चीन अफगानिस्तान में मौजूद अकूत खनिज संपदा पर कब्जा किसी तरह से कर ले। अफगानिस्तान में चल रहे तालिबान के खूनी खेल के बीच सनसनीखेज खबर सामने आई है। CNN न्यूज 18 को मिली सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के तार चीन से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की आड़ में सारा खेल चीन की शह पर खेला जा रहा है। यानी चीन और तालिबान का खतरनाक गठजोड़ अफगानिस्तान के लिए नर्क जैसे हालात पैदा कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन तालिबान पर पाकिस्तान का नियंत्रण चाहता है। ऐसा चीन इसलिए चाहता है ताकि अफगानिस्तान में मौजूद विशालकाय खनिज भंडार पर कब्जा किया जा सके। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में करीब $5 ट्रिलियन खनिज भंडार है और इसी 5 ट्रिलियन खनिज भंडार पर चीन अपनी नजरें गड़ाए हुए है। चाइना पाकिस्तान काफी समय से इन खनिज पदार्थों के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ जगहों पे तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन और तालिबान अभी मिल के
वहाँ से ये खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं। चाइना ने कॉपर माइन और कुछ आयरन ओर को लेके कुछ मुआहदे भी कुछ एग्रीमेंट भी गवर्नमेंट के साथ साइन कर चुके हैं और वो वहाँ से निकाल लें। अफगानिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे चीन की एक नापाक साजिश सामने आई है। दरअसल चीन चाहता है कि तालिबान पर पाकिस्तान का नियंत्रण स्थापित हो और इसके तहत चीन की योजना है कि वो आने वाले वक्त में $5 ट्रिलियन खनिज भंडार पे कब्जा कर ले जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है। तो ये है चीन का चौंकाने वाला प्लान। CNN न्यूज 18 के पास अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से जुड़ी जो खबर सामने आई है वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि भले ही अफगानिस्तान के कई इलाकों को तालिबान ने अपने कब्जे में लिया हो, लेकिन बैकडोर से सारी साजिश चीन की तरफ से अंजाम दी जा रही है। इस साजिश का एक सिरा अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम के अकूत भंडार से जुड़ा है। दावा किया जाता है कि अफगानिस्तान में लिथियम का विशाल भंडार मौजूद है। लिथियम का इस्तेमाल बैटरी बनाने के काम में होता है। लिथियम के जरिए चीन इलेक्ट्रॉनिक सामान के बाजार पर कब्जे का प्लान बना रहा है। वो चाहते हैं कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वहाँ तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। वो पेशावर से और काबुल तक की रोड बनाने का उनका एक प्लान है ताकि ये खनिज पदार्थ आसानी से रोड के माध्यम से पेशावर तक आ जाए, फिर वहाँ से वो कराची और दूसरे पोर्ट से या रेल और रोड से सी पैक के माध्यम से चाइना जा सकें। तो ये काफी समय से है, पाकिस्तान उनके साथ मिला हुआ है। दरअसल अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से साल 2010 में अफगानिस्तान में एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में वैज्ञानिकों को अफगानिस्तान में करीब $3 ट्रिलियन मूल्य के खनिज भंडारों का पता लगा था। वैज्ञानिकों की माने तो अफगानिस्तान में लोहे, तांबे, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के विशालकाय भंडार मौजूद हैं। It's very heartening that Afghanistan has a very bright future if the Afghan mineral reserves are properly extracted, and we hope that this will be a resource for Afghanistan which will make Afghanistan self-sufficient in the forthcoming future. अमेरिका के रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन की तरफ से कहा गया था कि अगर अफगानिस्तान के खनिज भंडारों का प्रयोग किया जाए तो ये सऊदी अरब की बराबरी कर सकता है। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के खनिज भंडार को हथियाने की कोशिश में जुटा हुआ है और इसके लिए सबसे पहले चीन यही चाहता है कि किसी भी तरह अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी खेल चलता रहे और इस खूनी खेल की आड़ में चीन अपनी साजिशों को अंजाम देता रहे। अफगानिस्तान में की गई तमाम सर्वे रिपोर्ट्स बताती हैं कि अफगानिस्तान अकेला ऐसा देश है जहां दुनिया के सबसे दुर्लभ खनिज संसाधन मौजूद हैं। ये दुर्लभ खनिज मौजूदा वक्त में टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जरूरत है। इनकी मदद से मोबाइल, टीवी, हाइब्रिड इंजन, कंप्यूटर और बैटरी जैसी चीजें तैयार की जाती हैं और यही वजह है कि चीन अफगानिस्तान में लाशों के ढेर पर पाकिस्तान के सहारे अपने फायदे की बुनियाद रखना चाहता है। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान अपने क्रूर पंजों को जमाना चाहता है। उसके आतंकी अफगानिस्तान के सभी 34 राज्यों में कोहराम मचा रहे हैं। डर और दहशत के बीच का ये भयावह मंजर उन लोगों के लिए दुश्वारियों की वजह बन गया जो लोग अफगानिस्तान के ऐसे मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस खूनी जंग ने न सिर्फ कई परिवारों को बेघर कर दिया है बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी पर रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। जरंज से लेकर हेरात तक, शेवरगान से लेकर गजनी और कंधार तक अफगानिस्तान से आई ये 12 तस्वीरें उस जुल्म सितम की कहानी को बयां करती हैं जो एक बार फिर अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा चुका है। नाटो और अमेरिका के सैनिकों की वापसी से बेरहम तालिबान के कदम दिन ब दिन अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर पड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में चल रहे इस बेहद हिंसक दौर में सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के आम नागरिक हैं। तालिबान के हिंसक इरादों के बीच अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में हजारों परिवार शरणार्थियों का जीवन बसर करने को मजबूर हैं। भयावह हिंसा के इस दौर में जहां इन्हें भविष्य की चिंता सता रही है, वहीं पल पल इनकी जिंदगी पर मौत का खतरा भी मंडरा रहा है। ये नहीं जानते कि अगली सुबह ये जिंदा रहेंगे या नहीं। दर दर भटकने के लिए मजबूर ये लोग अफगानिस्तान में चल रहे खूनी खेल के सबसे बड़े चश्मदीद हैं। جنگ ماندیم در زیر زد خورد ماندیم ما را همه جای درد داد دیگه کردیم ما یک سر خواه گرفته برآمدیم اینم یک تگریگه اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خانه که به خلال کاروبار هم دوست داره اگه مسلمان اون رو هم به کاردش حال وسیله نمیکنه از شهر بیاد بخره
چون که راه امن شهر امن خود من نماینده این مرکز شهرداری هستم یعنی باور بکنید خوش ما می‌بینیم اونا دو خواستیم بیاید درگن खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान बर्बरता की तमाम हदों को पार करता जा रहा है। तालिबान के लड़ाके जिन जिन इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं वे वहां की महिलाओं के साथ अपने लड़ाकों की शादी का दबाव बना रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा परेशान वहां की महिलाएं हो रही हैं। उधर कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से इलाज कराने भारत आए जुनमई पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जुनमई की मां इस वक्त काबुल में ही रह रही हैं। लिहाजा जैसे जैसे तालिबान के कहर की कहानियां सामने आती जा रही हैं, वैसे वैसे इनके माथे पर शिकन की लकीरें और गहरी होती जा रही हैं। अभी तो मैं माँ से बात करती हूँ कि हमारे माँ भी अफगानिस्तान में या रिश्ता ज़रूर से बात करता है। वह हालत बहुत बड़ा है। हर दिन भी तालिबान मतलब हर जगह से आता है। हर छोटा बच्चे का लड़की का जब खूबसूरत लड़की है उसका लेना आता है यार, मतलब जब उसका भाई है उसका फादर है उसके गोली से मारता है। अभी सारी हज़ारों लोग अभी काबुल जाता है, उसका भी रेफ्यूजी होगा। पार्कों में अगर देखो उसका खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जुनमई भले ही इस वक्त अफगानिस्तान में नहीं है, लेकिन रोजाना काबुल में रहने वाली अपनी मां से बात करते हैं। जुनमई ये भी बताते हैं कि अफगानिस्तान में आज जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही हाथ है। अभी तो सारी दुनिया का मालूम है तो हमारा दुश्मन भी पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान से जब हमारा भी जलालाबाद से लोग और से वहाँ से सारे आता है, जब उसका आईडी कार्ड देखता है उसका पाकिस्तानी लगता है। इसको सारी दुनिया का मीडिया का मालूम है तो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में मचे इस कत्लो-गारत की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी कड़ी निंदा की है। Casualties are continuing to mount and reports of violations that may amount to war crimes and crimes against humanity continue to emerge. We all know that urban warfare results in scores of civilians being killed. We have seen it before, too many times. In Afghanistan since the 9th of July in 4 cities alone, and these are Lashkargah, Kandahar, Herat and Kunduz, at least 183 civilians have been killed and 1,181 have been injured, including children. जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान पांव पसारते जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होने वाले हैं। अफगानिस्तान की तस्वीर वाकई इस वक्त बेहद भयावह है। तालिबानी लड़ाके न सिर्फ लोगों के साथ बेरहमी से पेश आ रहे हैं बल्कि देश की बहू बेटियों को भी अपनी बर्बरता का शिकार बना रहे हैं। यही वजह है कि मुश्किलों से घिरे अफगानिस्तान के लोगों के समर्थन में दुनिया के कई देश आ गए हैं। फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे तालिबान के बढ़ते कदमों को अफगानिस्तान में रोका जाए। वहीं जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो रही हैं, आतंकियों की बौखलाहट भी सामने आ रही है। एक दिन पहले कायर आतंकियों ने राजौरी में जिस बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला किया था, उसमें 4 साल का एक मासूम की उसकी भी मौत हो गई। इस हमले के बाद इलाके के लोगों में भारी गुस्सा है और लोग सड़कों पर निकलकर आतंकी हमले का विरोध कर रहे हैं। राजौरी में सड़कों पर निकल आए लोग अब आतंकियों की बर्बर कार्रवाई को और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। विरोध जताने के लिए भले ही इन्होंने टायर जलाए, लेकिन उनका मकसद आतंकियों को अपने काले मंसूबों से बाज आने का संदेश देना है। गुस्से की ये आग तब और धधक पड़ी जब लोगों को इस हमले की चपेट में आए बीजेपी नेता के परिवार के 6 सदस्यों में से एक 2 साल के मासूम की मौत की खबर आई। 2 साल के मासूम वीर सिंह की मौत के बाद परिवार के लोग रोते बिलखते नजर आए। मासूम के अंतिम संस्कार के वक्त जो ढांढस बंधाने पहुंचे, उनकी आंखें भी नम हो गई। इस हमले के बाद इलाके के बीजेपी नेताओं में भी नाराजगी दिखी। थोड़ी घिनौनी और कायराना हरकत है। ये बात बीजेपी या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये तो इंसानियत पे हमला है। और 2 वर्ष के छोटे बच्चे की जान को जिस तरीके से ये कायराना हरकत की है, ये पाकिस्तानी पट्टे अपनी हरकतों से बाज आ जाए। आतंकी हमले के साथ ही लोगों के गुस्से को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बल के जवान सतर्क नजर आए। राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर हुए हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ले ली है। ये संगठन लश्कर ए तैयबा का फ्रंटल संगठन है और पुलवामा हमले के बाद ये संगठन बना था। अब सुरक्षा एजेंसियों को इस संगठन से जुड़े लोगों की तलाश तो है ही, इसके साथ ही राजौरी में हुए हमले की साजिश से जुड़े लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई है। हालांकि स्थानीय लोग हमले के बाद इस बात से नाराज दिखे कि क्यों 15 अगस्त के अलर्ट होने के बावजूद आतंकी अपनी साजिश में कामयाब हो गए।
हमले के बाद आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन तो शुरू हो चुका है, लेकिन लोग इतने भर से संतुष्ट नहीं हैं। पुख्ता सुरक्षा के तमाम दावों के बीच हुए हमले का विरोध जताने के लिए राजौरी बंद का ऐलान कर लोगों ने एक तीर से दो निशाने साधे। हालांकि हमले के बाद जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, उस वक्त भी लोगों का गुस्सा सामने आने लगा था। तब अस्पताल में डॉक्टर न होने से भी लोग आपा खोते दिखे। हमले के बाद जब बीजेपी नेता के घर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे तो बीजेपी नेता के पिता ने न्यूज 18 को इसका विस्तार से ब्यौरा दिया। जहाँ ये जो ग्रेनेड थ्रो किया गया, जहाँ पर ही हमारा लड़का, हमारी बीवी यहाँ पर बच्चे को खिला रही थी, छोटा बच्चा जो डेथ हुआ है वो हमारे पास उधर था, खाना खा रहा था। उसके साथ साथ हमारे बच्चों को ग्रेनेड थ्रो हमारे 15-20 फुट की दूरी से 10 मीटर की दूरी से ग्रेनेड थ्रो किया गया है। बीजेपी नेता के घर पर हुए हमले पर सियासी दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आई। पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हमले की निंदा की है और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जब जम्मू कश्मीर में अलर्ट है, इस हमले से पुलिस और सुरक्षा बल पर भी सवाल खड़े होते हैं। घर वालों का आरोप है कि हमले के वक्त आसपास पुलिस वाले भी मौजूद थे। यही नहीं, इस परिवार ने पहले भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में बीजेपी के कई नेताओं पर हमले हो चुके हैं, इसलिए इस मामले को मामूली घटना नहीं कहा जा सकता। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली, पंजाब और कश्मीर सहित देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश बेनकाब हुई है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में दहशत फैलाने की आतंकियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि अभी भी कई आतंकी 15 अगस्त के मौके पर हमले की ताक में हैं और इसे देखते हुए देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खेत के बीच धमाके के बाद उठता गुबार आतंकियों की साजिश के नाकाम होने का शोर है। पंजाब के अमृतसर स्थित रणजीत एवेन्यू में जब एक सफाई कर्मी को संदिग्ध चीज दिखी तो उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जिंदा ग्रेनेड पाया तो सबसे पहले इस रास्ते को बंद करके ग्रेनेड को बोरियों से ढका गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते की मदद से इसे रिहायशी इलाके से दूर ले जाने की तैयारी हुई। ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੀ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ टाइप चीज़ है, जो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ एक्सपर्ट ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਲਏ ਨੇ और ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ वेरीफाई कर रहे हैं। एक खेत में आतंकियों की घिनौनी साजिश को जब बेदम किया गया तो धुआं और धमाके से इलाका थर्रा गया। जाहिर है स्वतंत्रता दिवस से पहले ये पंजाब में दहशत फैलाने की साजिश का हिस्सा था। इसके पीछे कौन था और क्या ये आतंकी साजिश थी, इसकी जांच फौरन शुरू हो गई। लेकिन 15 अगस्त पर काली नजर वाले पंजाब पर ही नहीं बल्कि हर बार की तरह इस बार भी आतंकियों की साजिश कश्मीर में हालात बिगाड़ने की है, जिसके सुराग लगातार मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से आए एक ड्रोन से गिराए गए टिफिन बम से सुरक्षा बल को आतंकी साजिश की आहट मिल चुकी है। अब एक दिन पहले लश्कर के आतंकियों ने कुलगाम में बीएसएफ के काफिले पर हमला कर दिया। इसके बाद तो सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर कर एनकाउंटर शुरू कर दिया, जो आज भी घंटों चलता रहा। यह एनकाउंटर आतंकी के मारे जाने के बाद ही खत्म हुआ। खुफिया एजेंसियों को सुराग मिले हैं कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन कश्मीर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी वारदात करने की फिराक में है। इसी कारण सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं। कश्मीर के पुलवामा के त्राल में एक ठिकाने से सुराग मिलने पर एक बम को बरामद किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे डिफ्यूज करके पूरी स्थिति पर काबू पाया। मारे गए आतंकी की पहचान पाकिस्तानी नागरिक उस्मान के रूप में हुई, जो 15 अगस्त के मौके पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। बताया गया कि उस्मान जैश के टॉप कमांडर लंबू उर्फ अदनान का करीबी था। आतंकी के पास से भारी मात्रा में मिले हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान की बड़ी साजिश के सबूत हैं। सुरक्षा बल को आतंकी के पास से ग्रेनेड, AK-47, RPG और रॉकेट लॉन्चर मिले। खुफिया एजेंसी को 15 अगस्त पर खून खराबे और दहशत के लिए पाकिस्तान की एक और साजिश का पता चला है। बताया गया है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों ने 15 अगस्त के मौके पर पुंछ, राजौरी और सुंदरबनी में बड़े हमले की साजिश रची है। इसके लिए सरहद पार से हथियारों का बड़ा जखीरा पुंछ के गंगरिया गांव पहुंच चुका है। यह हथियार और गोला बारूद 11 अगस्त को सरहद पार से कश्मीर पहुंचाए गए, जिन्हें गंगरिया के घने जंगलों में छिपा कर रखा गया है। 15 अगस्त पर आतंकियों की काली नजर को देखते हुए सुरक्षा बल ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। 15 अगस्त के समारोह जहां जहां होंगे उस पर हल्के से लेकर भारी ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
राज्य की पुलिस ने लोगों से बिना किसी डर के 15 अगस्त के कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की है। ड्रोन से लोगों का सर्वाइलेंस हो रहा है, हम लोग टेक्निकल सर्वाइलेंस कर रहे हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हेडक्वार्टर में, श्रीनगर में, हर जगह इंसिडेंट फ्री फंक्शन कराएंगे। आवाम से मैं आग्रह करता हूं कि कोई घबराने की बात नहीं है। पाकिस्तान हरदम पहले भी किया, अभी भी कर रहा है, इंस्टिगेट कर मिलिटेंट को कि टेरर इंसिडेंट करके लोगों को इसमें शामिल होने से रोके। आप डरे नहीं, आपका फोर्स पुलिस तैयार है, हम लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे। सुरक्षा बल की ऐसी तैयारी और मुस्तैदी की वजह है। एक और खुफिया जानकारी के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस से पहले हमले के लिए पाकिस्तान से कई आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने ड्रोन से भी हमले की साजिश रची है। कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर ने हाथ मिलाया है। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आशिक अहमद नेगरू को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया गया कि नेगरू इस समय पाकिस्तान के सियालकोट में है और वहीं से ड्रोन और हथियार भेजने का काम कर रहा है। पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। मेंढर सेक्टर में हाई अलर्ट जारी कर हर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। इस मुस्तैदी का असर भी नजर आया जब मेंढर के कोटा गांव से पुलिस ने 4 IED बरामद कर आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। इस बीच हर साजिश के नाकाम होने पर बौखलाए आतंकियों ने सोपोर में सुरक्षा बल पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में CRPF का एक जवान और एक स्थानीय नागरिक घायल हो गए। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 55 पिस्टल और करीब 50 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में यूपी और दिल्ली के रहने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने हथियारों की ये खेप मध्य प्रदेश और मेवात से दिल्ली पहुंचाई थी। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर